नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज मैं आपको उद्यम यानी एमएसएमई के बारे में बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो में हम देखेंगे 2025 के न्यू प्रोसेस ऑफ उद्यम रजिस्ट्रेशन। प्रोसेस मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। उद्यम रजिस्ट्रेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा और इसके बेनिफिट क्या है ये भी हम देखेंगे। उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए डॉक्यूमेंट आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, बिजनेस नेम और बैंक का पासबुक लगेगा। उद्यम रजिस्ट्रेशन के बेनिफिट की बात करें तो इससे आप करंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, बिजनेस लोन ले सकते हैं। बिजनेस लोन के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। जीएसटी अप्लाई में उद्यम आधार लगता है और गवर्नमेंट के टेंडर के लिए अप्लाई करने के लिए भी उद्यम सर्टिफिकेट रहना जरूरी है। अब चलते हैं उद्यम के वेबसाइट पे। अब हम आ चुके हैं उद्यम के वेबसाइट पे। पहली बार आप उद्यम के वेबसाइट पे आओगे तो ऐसा आपको इंटरफेस मिलता है। इसमें पहले आपको मिलेगा इधर आधार नंबर डालने का ऑप्शन और इसके बाजू में ही आपको मिल जाता है आधार कार्ड पे जो नाम दिया हुआ है सेम टू सेम हमें वही नाम डालना पड़ता है। वो नाम डालने के बाद नीचे आपको वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना पड़ेगा। जनरेट एंड ओटीपी पे क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आ जाएगा। जो आपके आधार कार्ड से नंबर लिंक है उसी पे ओटीपी आता है। तो अब हम यहाँ पे ओटीपी डाल देते हैं। ओटीपी डाल के वैलिडेट पे क्लिक करते हैं तो नया पेज ओपन हो जाता है। ये नया पेज ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर आपको आपके पैन कार्ड का इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। पहले यहाँ पर टाइप कर देते हैं कि आपका ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप का है। जैसे मेरा प्रोपराइटर है तो मैं प्रोपराइटर सिलेक्ट कर लेता हूँ और राइट साइड में पैन कार्ड का नंबर डालने का ऑप्शन आ रहा है तो इस पे पैन कार्ड का नंबर डाल देते हैं और नीचे लिखा हुआ है नेम ऑफ पैन कार्ड होल्डर। तो इस पे पैन कार्ड पे जैसा नाम दिया हुआ है सेम टू सेम वैसे ही लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे के बाजू में डेट ऑफ बर्थ डालने का ऑप्शन आता है तो पैन कार्ड पे जो भी डेट ऑफ बर्थ डाला वो डाल देते हैं। वो डालने के बाद यहाँ पर राइट क्लिक करके नीचे पैन कार्ड वैलिडेट का ऑप्शन आता है उस पे क्लिक करके आगे प्रोसेस कर देते हैं। अब यहाँ पर दिखा रहा है कि पैन कार्ड का इंफॉर्मेशन करेक्ट डाला हुआ है इसलिए सक्सेसफुली वैलिडेट हो चुका है। अब यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद ये नया ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आपका जीएसटी है। तो हमारा जीएसटी नहीं है तो नो पे क्लिक कर देते हैं। अब नीचे आते हैं तो नीचे यहाँ पे हमें मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालने का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पर हम अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल देते हैं। इसमें अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालने के बाद नीचे हम जाते हैं तो यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है। हमारा जनरल है तो जनरल डाल दे रहे हैं और जनरल में मेल है तो मेल डाल दे रहे हैं। दिव्यांग है तो हाँ यस करेंगे, अगर नहीं है तो ना पे क्लिक करके आगे प्रोसेस कर देंगे। अब हमें नीचे बिजनेस का नाम डालने का ऑप्शन आ रहा है तो हमारा जो भी बिजनेस का नाम है यहाँ पे डाल देते हैं। सेम बिजनेस का नाम कॉपी करके यहाँ नीचे यूनिट पे पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर ऐड यूनिट पे क्लिक करने के बाद अपना बिजनेस का नाम सेव हो जाएगा। यूनिट का नाम डालने के बाद नीचे हम अपने यूनिट का सिलेक्ट करने का ऑप्शन आता है तो उसे सिलेक्ट कर लेते हैं। अब अपने यूनिट का जो भी एड्रेस है यहाँ पे डाल देते हैं। हमें अपने यूनिट का प्रॉपर एड्रेस डालना पड़ेगा उसके पिन कोड, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से। फिर डालने के बाद ऐड प्लान पे क्लिक करके इसे सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद नीचे वापस हमें सेम एड्रेस डालना है, सेम डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट डालना रहेगा। उसको डालने के बाद नीचे हमें मिलता है गेट लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड पे हम क्लिक करते हैं। ये न्यू पेज ओपन होने के बाद यहाँ पर हमें अपने बिजनेस का लोकेशन सिलेक्ट करना रहता है। जहाँ पे भी आपका बिजनेस का लोकेशन है वहाँ पे आप ऐसा क्लिक करके यहाँ पे सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपका बिजनेस का लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड आ चुका है। अब इसके नीचे आपको मिलता है कि आपका बिजनेस कभी स्टार्ट हुआ है तो वो डेट डाल देते हैं। दोनों जगह सेम ही डेट डाल देंगे। फिर इसके बाद नीचे हमें मिलता है अपने बैंक का डिटेल डालने। हमारा जो भी बैंक है बैंक का नाम डाल देते हैं। उसके बाद आईएफएससी कोड डालने का ऑप्शन आता है, आईएफएससी कोड डाल देते हैं। फिर उसके बाद हमें अपने अकाउंट नंबर डालने का ऑप्शन आता है तो इसमें अकाउंट नंबर भी डाल देते हैं। अकाउंट डिटेल डालने के बाद आपको नीचे ऑप्शन मिल जाता है कि आपका बिजनेस कैसा है, मैन्युफैक्चरिंग वाला है कि सर्विस वाला है। तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग है तो मैन्युफैक्चरिंग डाल देते हैं। आपका जैसा रहेगा आप उस हिसाब से डाल सकते हो। मैन्युफैक्चरिंग में डालने के बाद नीचे हमें एनआईसी कोड में हमें आपका अपना बिजनेस का डिटेल डालना पड़ता है कि आपका कौन सा बिजनेस है। हमारा रेस्टोरेंट है तो रेस्टोरेंट डाल के हम सर्च करते हैं तो हमारा रेस्टोरेंट का आ गया है तो उसे सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर वो सिलेक्ट करने के बाद नीचे हमें एनआईसी कोड का 3 ऑप्शन मिल जाते हैं। ये तीनों ऑप्शन में हमें सिलेक्ट करना रहता है कि हमारा बिजनेस में कौन सा एनआईसी कोड लगेगा। वो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ नीचे हमें ऐड एक्टिविटी मिल जाता है। ऐड एक्टिविटी पे क्लिक करने के बाद ये हमारा बिजनेस का डिटेल सेव हो जाता है। नीचे हमें नंबर ऑफ एम्प्लॉय का डिटेल डालने का ऑप्शन आ जाता है जिसमें आपके बिजनेस के हिसाब से आप डाल सकते हैं कि कितने मेल कितने फीमेल काम करते हैं या अदर में कितने हैं वो डाल सकते हैं। हमारे में 2 मेल है तो हम 2 मेल डाल के आगे प्रोसेस कर दे रहे हैं। अब नीचे हमें अपने कंपनी के बारे में डिटेल डालना है कि कितना हमने कंपनी
में इन्वेस्ट किया है वो डाल देते हैं। हमारा 20,000 है तो 20,000 डाल देते हैं। और इसके बाजू में पॉल्यूशन कंट्रोल या डेवलपमेंट में हमारा कितना खर्चा हुआ है तो हमारा 10,000 है तो वो डाल देते हैं। आपका जितना हुआ रहेगा आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। और हमारा ईयरली टर्नओवर इस समय अभी है 3,50,000 तो वो हम डाल देते हैं। वो डालने के बाद फिर नीचे हमें ऑप्शन आता है कि क्या गवर्नमेंट से कोई भी टेंडर या कुछ ऑप्शन आता है तो आपको चाहिए, तो इसके लिए आप सब पे यस यस क्लिक करके नीचे आपका डिस्ट्रिक्ट देख ले कि डिस्ट्रिक्ट सही है। यहाँ पे आप सबमिट एंड गेट ओटीपी पे क्लिक करके आगे प्रोसेस कर सकते हैं। अब हमारा ओटीपी आ गया है तो ओटीपी डाल देते हैं। ओटीपी डालने के बाद नीचे कैप्चा दिया हुआ है वो कैप्चा भी डाल के हम फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद ये कुछ टाइम लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद आपको एक उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर एक जनरेट होता है तो उसे आप कॉपी कर ले। तुरंत कॉपी करके ओके पे क्लिक करें। ओके पे क्लिक करने के बाद फिर एक नया पेज ओपन होएगा, उसमें भी सेम वही रहेगा अपना उद्यम नंबर। तो यहाँ पे प्रिंट सर्टिफिकेट का ऑप्शन आता है। प्रिंट सर्टिफिकेट ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर डालना रहेगा वो डाल देते हैं। उसके नीचे आपने जो नंबर डाला है उद्यम रजिस्ट्रेशन करते समय वो मोबाइल नंबर डाल देते हैं। वो डालने के बाद नीचे हमें ओटीपी ऑन मोबाइल नंबर पे क्लिक करके वैलिडेट जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर देते हैं। इसके बाद ये कुछ समय लोडिंग लेगा और आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी चले जाएगा। अब हमारे पे ओटीपी आ गया है वो ओटीपी डाल के वैलिडेट एंड लॉगिन करते हैं तो इसके बाद हमारा उद्यम रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस पूरा हो जाएगा और हमें एक हमारा सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा। अब ये हमारा उद्यम रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट आ चुका है तो यहाँ पर हम प्रिंट सर्टिफिकेट पर क्लिक कर देते हैं। प्रिंट सर्टिफिकेट पे क्लिक करने के बाद एक नया पेज ओपन होएगा जिसमें हमारा उद्यम का सर्टिफिकेट दिखेगा। फिर यहाँ पे प्रिंट एंड प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो हमें 3 पेज का उद्यम मिल जाता है, जो कि पहला पेज हमारा उद्यम सर्टिफिकेट रहता है, बाकी का 2 पेज हमारा फॉर्म रहता है। तो इसे हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं। आप चाहे तो डायरेक्ट प्रिंट भी कर सकते हैं और सेव करके रख भी सकते हैं। तो ये रहा 2025 का उद्यम रजिस्ट्रेशन का न्यू प्रोसेस। अगर आपको न्यू उद्यम रजिस्ट्रेशन करवाना है तो भी आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप न्यू उद्यम रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।